हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालाइज विद जगदीश। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने क्लासेस में। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में मैं रेडी किया, जो कि क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए आपके पास है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो आपके पास चार ऑप्शंस है, इसी में से कोई आंसर आपका सही उत्तर है। तो सभी को पता होगा कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, मैं अपना पेन का कलर चेंज करूंगा, आप अपना उत्तर देते रहेंगे, यहाँ से अपना गेस करेंगे। ठीक है, बैठ के रिवीजन भी हो जाएगा बहुत सारे बच्चे का। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? न्यू दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या है? न्यू दिल्ली। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या है? न्यू दिल्ली। देखिए यहाँ पे इमेज भी दिया है, इमेज भी आपको क्रिस्टल क्लियर आपको दिखा रहा है कि यहाँ में क्या है उत्तर, न्यू दिल्ली है ना। ठीक है, तो आपके लिए इमेज भी ऐड किया गया है जिससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन स्क्रीन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन। तो ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। ओके, hydrogen is the main component of the sun is a right answer. प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे हम। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन आपसे पूछा है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? एशिया ही इसका सही उत्तर है। देखिए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा है, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना कॉन्टिनेंट, टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं दोस्तों? देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में बहुत बार। टोटल कॉन्टिनेंट्स कितना है? 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पहला नंबर किसका है? एशिया। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा है, सबसे दिख रहा है आपको, एशिया है। फिर देन क्या है? अफ्रीका। उसके बाद क्या है दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद क्या है दोस्तों? साउथ अमेरिका। उसके बाद आपको पता है अंटार्कटिका। उसके बाद आपको पता होगा क्या? यूरोप। उसके बाद क्या है सर? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशेनिया भी बोल सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के कितना कॉन्टिनेंट्स आपके पास? देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज एशिया, सेकंड इज अफ्रीका, थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ वन इज एंटार्क्टिका, सिक्स्थ इज यूरोप, सेवन इज ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए मैप को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट्स अवेलेबल है ना। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो बताइए, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आप सभी को ये उत्तर पता है। एट प्रेजेंट कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप बोलेंगे सर द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो शी वॉज स्वर्न इन एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में सर? आप बोलेंगे सर जुलाई 25, 2022 इसका उत्तर होगा। शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू होल्ड दिस ऑफिस। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता होगा पहले मुर्मू मैम का क्या पोजीशन था। तो शी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड। क्या थे वो? गवर्नर ऑफ झारखंड भी थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ झारखंड फ्रॉम, आप बोल सकते हैं 2015 टू 2021। ठीक है,
आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद भी करनी। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 25, 2022, शी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी, और गवर्नर ऑफ झारखंड भी थी, कौन से टेन्योर में, 2015 से 2021। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही है। क्लासेस अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करना है, ठीक है, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बरकरार करेंगे, ठीक है, रखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को और भी लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे, व्हाट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया भी है, आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या है इसका सही उत्तर, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है सर, सन, ऑप्शन बी क्या है, मून, और ऑप्शन सी क्या है, मार्स, ऑप्शन डी है जुपिटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, मून। बहुत बार एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चंस को भी देखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे दोस्तों, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए गैंजेस रिवर, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑप्शन सी यमुना रिवर, ऑप्शन डी गोदावरी रिवर, ठीक है। तो आपको यहाँ में मैंने इमेजेस में भी लिखा हुआ दिखाया है, क्या है ये, गैंजेस, हिंदी में हम लोग यहाँ पे गंगा रिवर कहते हैं, जो फॉरेनर्स है वो क्या बोलते हैं, इसको गैंजेस बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से होते हुए आ रही है, ठीक है। तो गैंजेस रिवर का जो ओरिजिनेट है वो कहाँ से है, तो सही उत्तर पता चला गैंजेस रिवर। और इसका जो ओरिजिनेट आपको पता चलना है, ओरिजिनेट जो हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर। और आपको ये पता चलेगा इनका जो किलोमीटर में, अगर कोई पूछे कितना किलोमीटर है, तो आप बोलेंगे सर 2525 किलोमीटर, है ना। और यदि कोई आपसे पूछे माइल्स में बताइए, तो माइल्स में आपको पता चलना चाहिए क्या, 1569 माइल्स में इनका लेंथ है, ठीक है। कहाँ से बह रही है ये, नॉर्दर्न इंडिया सर, वहाँ से आ रही है, ठीक है, और ख़त्म कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको पता चला गेंजेस रिवर के बारे में, क्वेश्चन ये एग्जाम में आई हुई है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करके, और इनका लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर, माइल्स में पूछे तो ये, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास माउंट किलिमंजारो, दूसरा है आपके पास में माउंट एवरेस्ट, तीसरा है आपके पास माउंट ओलंपस, डी है आपके पास में माउंट फ्यूजी। तो बताइए, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो उत्तर इसका क्या है, आप बोलेंगे सर माउंट एवरेस्ट इसका सही उत्तर है ना, माउंट एवरेस्ट इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो ये पीक कितना आपको पता है ऊंचाई में है, आप बोलेंगे सर 8848.86 मीटर्स, ठीक है, अबव द सी लेवल आप बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका क्या दिखाया गया है, ये है हाइट, है ना, ठीक है। लोकेशन इसका कोई पूछे तो क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर हिमालयास ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत चाइना, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, बाकी सारा यहाँ पे कवर तो हो ही चुका है मैक्सिमम, ठीक है ना, बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। तो आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे सही उत्तर क्या है, राजस्थान। पहला ऑप्शन था महाराष्ट्र, और ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मगर इसका सही उत्तर क्या है, ये राजस्थान इसका सही उत्तर है। काफ़ी बार एग्जाम में आया है, सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फोटोज मैंने दिया है, गैस भी इजीली कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। तो आपका क्या है सही उत्तर, इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे,
व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड इज तिरंगा। तिरंगा, ठीक है। तीन कलर है आपका, मेन कलर आप बोलेंगे, ये है आपका सैफरन, ठीक है, ये आपका वाइट, और ये आपका ग्रीन, ठीक है। बेहतरीन। यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सैफरन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? आप बोलेंगे सर सैफरन रिप्रेजेंट करता है करेज, सैक्रिफाइस। आपने केसरी पिक्चर देखा है? हाँ, तो वही कलर है ये सैफरन, ठीक है ना, केसरी। तो और इस पे क्या बोल सकते हैं, वाइट में क्या है, वाइट का रिप्रेजेंटेशन क्या है? आप बोलेंगे सर प्योरिटी, ट्रूथ और पीस, ठीक है। ग्रीन रिप्रेजेंट्स फेथ, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके लिए ये तरीका से मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। और अंदर में ये जो स्पोक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ स्पोक्स कितना है इसमें? आप बोलेंगे सर यहाँ पे अशोका चक्र है, जिसमें 24 स्पोक्स है। क्या है? 24 स्पोक्स। क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ठीक है, जो कि क्या इंडिकेट करता है? इटर्नल व्हील ऑफ लॉ एंड धर्मा, ठीक है, इटर्नल व्हील ऑफ लॉ एंड धर्मा। चीजें बहुत आसान हो गई, है ना। बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। आप सभी को पता चल गया है? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी पिकॉक। सही उत्तर क्या है? आप बोलिए सर टाइगर। टाइगर इज द राइट आंसर। टाइगर इसका सही उत्तर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? सभी को पता है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है? आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, जो कि उत्तर सबको पता है क्या? पिकॉक। बहुत आसान है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए वुलर लेक, ऑप्शन बी दाल लेक, ऑप्शन सी चिल्का लेक, ऑप्शन डी पुलिकट लेक। तो आंसर क्या है आपका? वुलर लेक। वुलर लेक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया? देखिए, इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज हमेशा रहेगा, क्योंकि एक मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। मैं बताऊंगा, ऑप्शन ए मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन सी चेन्नई पोर्ट, ऑप्शन डी कलकत्ता पोर्ट। यदि मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नहीं है ऑप्शन में, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? मुंबई पोर्ट, ठीक है। यदि दोनों तीनों चारों दिया हुआ है, तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। यदि मैंने क्या बताया, यदि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का ऑप्शन में नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होता? मुंबई पोर्ट। यदि ये सारे ऑप्शन होते हैं, तो क्या इसमें सही उत्तर आ जाएगा आपका? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 15। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सभी को पता है ये उत्तर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। फोटो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फोटो है। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? ये उत्तर भी आपको पता होगा, हॉकी इसका सही उत्तर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। 17th क्वेश्चन। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया? विच इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया? ऑप्शन ए ग्रैंड ट्रंक रोड, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, डी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर।
तो इसका सही उत्तर क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या इसका सही उत्तर है? ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है थार डेजर्ट, बी अरेबियन डेजर्ट, सी गोबी डेजर्ट, डी सहारा डेजर्ट। द आंसर इज थार डेजर्ट। ठीक है, आंसर इज थार डेजर्ट। नाउ मूव टू 19th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, बी ताजुल मस्जिद, सी बाबरी मस्जिद, डी मक्का मस्जिद। द आंसर इज ताजुल मस्जिद। एग्ज़ाम में आया है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया? लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया। ऑप्शन ए अक्षरधाम टेम्पल, बी गोल्डन टेम्पल, सी काशी विश्वनाथ टेम्पल, डी तिरुपति बालाजी। तो आपका ये सही उत्तर इसमें क्या है? अक्षरधाम टेम्पल इसमें सही उत्तर इसका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 21 पे एक बार चलेंगे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया? ऑप्शन ए पीरपंजल रेलवे, ऑप्शन बी चेन्नई नर्सरी टनल, ऑप्शन सी अटल टनल, ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया इज पीर पंजल रेलवे टनल। ठीक है, पीर पंजल रेलवे टनल इसका सही उत्तर होगा, है ना? ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया। देखिए, अगर देखा जाए तो फर्स्ट लार्जेस्ट टेम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है श्री रंगानाथा स्वामी। ठीक है, रंगानाथा स्वामी टेम्पल इसका सही उत्तर होगा। अगर कोई पूछा तो दूसरा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर अक्षरधाम टेम्पल। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, बट ऑप्शन में आपको क्या दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्री रंगानाथा स्वामी टेम्पल नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हुआ? अक्षरधाम। अगर रंगानाथा स्वामी टेम्पल होता तो ऑप्शन क्या सही हो जाता था? रंगानाथा स्वामी टेम्पल सही उत्तर हो जाता था, जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? आप बोलेंगे सर लोकेटेड इन तमिलनाडु। कहाँ में है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे है सर? आप बोलेंगे दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका सही उत्तर क्या है? पीरपंजल। क्वेश्चन नंबर 22 पे एक बार चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन स्क्रीन, व्हाट इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया? तो लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, ऑप्शन ए बकरा नंगल डैम, हीराकुड डैम, ऑप्शन सी नागार्जुना डैम, ऑप्शन डी तैरी डैम। द राइट आंसर इज बकरा नंगल डैम। बकरा नंगल डैम इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर इन इंडिया? ना, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो आपको पता ही होगा नेशनल फ्लावर क्या है। यहाँ पे इमेज भी बहुत क्लियर है, जो कि क्या है? आप बोलेंगे सर लोटस। लोटस इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 24, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हैं एज अ पिक्चर देख के। ठीक है, पिक्चर भी काफ़ी सुंदर सुंदर पिक्चर है। बनियान ट्री ऑप्शन में है, सेकंड नीम, क्या नीम का पेड़ ऐसा दिखता है? आप बोलेंगे नहीं। पीपल ट्री, मैंगो ट्री, क्या मैंगो पेड़ ऐसा दिखता है? नहीं। तो इसका सही उत्तर आप बोलेंगे बनियान ट्री। बनियान ट्री इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? इसमें से कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है जो इंडिया में है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डोला सादिया ब्रिज, ऑप्शन बी बांद्रा वर्ली सी लिंक, ऑप्शन सी गंगा रिवर ब्रिज, ऑप्शन डी यमुना रिवर ब्रिज। द राइट आंसर इज डोला सदिया ब्रिज, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया?
तो आपको पता है हाल ही में ये स्टेडियम स्टार्ट हुआ था जब वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, ठीक है, 50-50 का। तो यह आपको स्टेडियम का नाम पता है, क्या है ये? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका उत्तर क्या है? तारापुर। क्या है? तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया? तो लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया बताइए, आपके हिसाब से कौन सा होगा? ग्रेट निकोबार आइलैंड, लिटिल अंडमान आइलैंड, या हैवलॉक आइलैंड, या फिर नील आइलैंड? का राइट आंसर है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 29, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो इसका सही उत्तर क्या है सर? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, देखो यहाँ पे इनका नाम भी लिखा हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये इंडिया विंस फ्रीडम का क्या थे? ये सर आपका ऑथर थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार करने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ऑप्शन ए हिमालय रेंज, ऑप्शन बी अरावली रेंज, ऑप्शन सी वेस्टर्न रेंज घाट्स, ऑप्शन डी ईस्टर्न घाट्स। एंड द राइट आंसर इज अरावली रेंज। चलो, तो यहाँ पे एक क्या हो गया है, क्वेश्चंस का समाप्त। तो आपको क्लासेस काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा होगा आपको, जो कि आपको क्या कर सकता है, मदद कर सकता है जीके में कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो सॉल्व करने में। तो क्लासेस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा याद से, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।